इस्तेमाल करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। चल, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे मुस्कुराते हुए बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये महीना हर बार कहते आया हूँ कि बड़ा ही पाक और बड़ा पवित्र महीना है। हम जितने लोग नाराज हैं एक दूसरे से गले मिलने का, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की सुधि लें और खास तौर पे अपने खादिमों के ऊपर जरूर वफादार रहना। ये क्रिसमस का एक ऐसा महीना होता है ना, हमारे पास तो सारे चरवाए हैं, लेकिन जितने खादिम है जुड़े सबके पास भेड़े हैं। मैं सभी से मेरा पैगाम है, दुनिया में तमाम जितने वीडियो देखे तो सभी लोगों का मेरा पैगाम है, अपने खादिम के पास जाएं, उनसे पूछें, उनका हाल चाल है, उनकी सुधि लें और जो परमेश्वर के दासों की शुद्धि लेता है सब जो खुदावन के लेता है। हालेलुया। सारे उठा के बोले हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। आज योना नबी भविष्यवक्ता के मुकद्दस कलाम से रूबरू और बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें मैं योना के बारे में कहना चाहूंगा। योना की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणी के अन्य पुस्तकों से भिन्न है, अलग है। यही एक ऐसा भविष्यवक्ता नबी है जिसको खुदा ने बड़ी तकलीफें दी और तकलीफों के साथ उसको निजात दी। तो हम इसमें अगर गौर फरमाते हैं तो हम ये देखते हैं कि योना की पुस्तक, पूरी बाइबल की बात कर रहा हूं, पूरे बाइबल की भविष्यवाणियों के अन्य पुस्तकों से भिन्न है, अलग है, बहुत अलग। हालेलुया। जिसमें एक भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कार्यों का वर्णन, गौर फरमाए, जोखिम भरे, दर्द, तकलीफ, घुटन, रोना, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना, तड़पना, चिल्लाना। हालेलुया। ये उसकी बात हो रही है, योना नबी की बात हो रही है, उस भविष्यवक्ता की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ को उठा के बोले हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। हम देखते हैं जिसने परमेश्वर खुदावंद की आज्ञा का उल्लंघन करने के प्रयत्न किया था। योना को प्रॉब्लम क्यों आई? आज भी हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी, गौर फरमाइएगा, क्यों मुसीबतें आती हैं, क्यों परेशानी आती, इसीलिए तो आती है। तो खुदावंद कहता है कुछ और, हम करते हैं कुछ और। इसीलिए परेशानी। हमने कहा था कि खुदावंद केवल खादिमों से बातें नहीं करता है, वो तो हर एक मनुष्य से बातें करता है। हर एक इंसान अपने हाथों से, अपने जुबान से लोगों को चंगा कर सकता है, सामर्थ्य दे सकता है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। इसको रिसीव करें, बोले आई विल रिसीव, मैंने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। हालेलुया। तुम सारे चंगे करने की ताकत रखते हो ये पवित्र महीने में, और ये महीना बरकतों का महीना है। तभी तुम महीने से पार होते हो, पूरे 11 महीने पूरे तुम्हें चार्ज रखता है। यही महीना तुम्हें चार्ज रखता है कि तुमने इस महीने में किसकी कैसे सुधी ली, किसकी कैसे खिदमत की, किससे कैसे बातें की, कितने बार बाइबल पढ़ा, कितने बार दुआएं की, कितने लोगों के लिए आगे बढ़े। यही महीना तुम्हारे बरकतों का महीना है। गौर फरमाना। मैं इसलिए ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये पूरे ऑल वर्ल्ड में जगह जगह लोग देख सकते हैं, इसलिए मेरी कोई भी बातें बड़ी प्रैक्टिकल क्लियर होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद ने निनवे नगर जाने को कहा। किसको कहा? योना को कहा, हे मेरे बेटे चला जा निनवे को। एक राज की बात बताता हूं। वो भविष्यवक्ता था ना,
खुदा ने उसको तैनात किया ना, लेकिन वो जानता था कि ये जो खुदाबंद है तकलीफ लोगों को दे तो रहा है, कह तो रहा है कि ये बातें, ये मैसेज दे, लेकिन ये खुदाबंद जो है, जो ये परमेश्वर अपने लोगों को माफ कर, मुझे भेज तो रहा है, लेकिन 1,20,000 जिनको निनिवे को बसाया, तैयार किया, ये कुछ नहीं करने वाला है, ये सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है। मैं जाऊंगा तो जरूर, सब कुछ होगा, लेकिन बाद में ये माफ कर देगा। अरे अरे नहीं कहा जाता, धमकी देते हैं मैं ये कर दूंगा, करते कुछ नहीं है। वो खुदा आपको भी खुदा भड़काता है, ये काम कर ले, नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम जो खुदा के हुजूरी में आते हैं, आना कभी भी हो सकता है, यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। आप बिल्कुल ही तैनात हो जाएं, कभी भी उसका आगमन हो सकता है। याद आपको पता होना चाहिए, उसका आना इतना आसान अभी नहीं, उसके आने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। बस हमें खबरदार, हमें सचेत रहना कि वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को ठीक रखें। इस्राएल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल और फरमाना और असूरी साम्राज्य की राजधानी क्या? निनवे। हालेलुया, निनवे राजधानी था। याद है? हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली। सारी बाइबल में जाके पढ़ेगा। पर यूना खुदाबंद का पैगाम लेकर नहीं जाना चाहता, ये भी पढ़ेगा, नहीं जाना चाहता। उसको पता था कि खुदाबंद जो आदेश कह रहा है करने को पूरा नहीं करेगा, चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। मैं जानता, हम देखें तो यह पुस्तक जो दर्शाता है वो ये कि खुदाबंद परमेश्वर प्रेम और दया का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है? क्या है? अपने मन में बोले आप लोग, क्या है? हालेलुया, हालेलुया। वो दया प्रेम का परमेश्वर खुदाबंद, जिनको कहा दंड के लिए उनको उद्धार करना चाहता है। बताओ, यही दर्शाता है ये बाइबल का यूना का मुकद्दस कलाम। जिनको बोलता है ये कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, पूरा पलट दूंगा, और उन्हीं को क्षमा करके उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचने लग जाता है। वो खुदाबंद वो अपने बच्चों से ना बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जो कि खुदाबंद का यह पैगाम, ये जो पैगाम पहुंचा था, खुदाबंद का पैगाम यानी ये वचन जो पहुंचा था, वो अमितै के पुत्र, अमितै और फरना अमितै, अमितै के पुत्र योना, योना के बाप का नाम अमितै था। अमितै के पुत्र योना के पास पहुंचा और कहा, किसने कहा? खुदावन ने कहा, उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप दुनिया की नजर में कैसे भी हो, परवाह न करो। दुनिया की नजर में दीवाना है, मस्ताना है, ये पागल है। क्योंकि खुदा के साथ चल रहे हो ना, तो खुदा के साथ चलने वाले पागल ही होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं लोगों की नजर में। क्योंकि आपका मिजाज अलग है, आपका दिमाग अलग है, आपका प्यार करने का तरीका अलग है। क्योंकि आप जो प्यार करते हो निस्वार्थ करते हो, और जो प्यार करते हैं वो गड़बड़ प्यार करते हैं, खराब प्यार करते हैं, चालाकी वाला प्यार करते हैं, धोखे वाला प्यार करते हैं। लेकिन जो प्यार खुदाबंद के द्वारा होता है ना, वो बड़ा शुद्ध और प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास प्यार करने में धोखा देने का हमें बाइबल नहीं सिखाता है। यही सिखाता है अपने समान, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहा, अमित के पुत्र योना को उठकर बड़ी नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे प्रति बढ़ गई है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप दुनिया की नजर में कितना ही बुरा रहें, पर खुदाबंद की नजर में बुरा मत होना। ये याद रहे, सबकी नजर में कुछ भी हो जाओ, लेकिन खुदा की नजर में हमेशा 24 कैरेट गोल्ड ही बन के रहोगे, तो अच्छी तरीके से रहोगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद ने कहा,
उनकी बुराई मेरे प्रति बहुत पड़ गई है। कलाम में हम देखते हैं कि योना खुदाबंद के काम से निकला तो जरूर, निकला जरूर, लेकिन भागने के लिए निकला। हालेलुया, भागने के लिए निकला। कहता है मैं यहाँ से निकल के मैं तर्शीश को चला जाऊंगा। तर्शीश, तर्शीश एक जगह का नाम है। तर्शीश बाइबल पढ़े, बाइबल में तर्शीश लिखा हुआ है। तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और वहां पे योफा एक नगर का नाम था। योफा, योफा जितनी बातें बोल रहा हूँ ना आप गौर फरमाइएगा अपने बाइबल मुकद्दस कलाम में जो भी आपके पास रखते हैं सामने बाइबल, उसमें देखिए लिखा है योफा नगर जाकर तर्शीश जाने वाली जहाज पर ये भी लिखा हुआ कि भाग कर, जहाज चालू हो गया था, भाग कर दौड़ के जाके बैठ गया। हालेलुया, जाके बैठ गया। और जानते हैं जब जाके बैठा ना तो वो वाला जहाज नहीं था जो स्टीमर से चल रहा है या इलेक्ट्रिक, वो जहाज नाव खेवा जाता था। ऐसे पल्ला लोग ना वो उसको बैठ के चलाते तब वो चलता था और बड़ी स्पीड से चलता था। हालेलुया। और जब वो गया, जब जाकर बैठ गया तो वो खुदावंद है। और फरमाना उससे कोई भी चीजें छुपी नहीं है। आपकी जिंदगी की एक एक बात वो जानता है, एक एक प्रॉब्लम आपकी वो जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन जानते हैं कलाम पढ़ेंगे जब जैसे ही वो जाके बैठता है ऐसी आंधी ऐसी तूफान आती है, दबा के आंधी तूफान भयंकर आती है, लगता है नाव डगमगाने लगता है हिले, यानी कि डूबने की स्थिति पे आ जाती है। अब सारे तो बेचैन हो जाते हैं। अब उसमें चाहे हिंदू बैठे हो, चाहे मुस्लिम बैठे हो, चाहे सिख बैठे हो, चाहे ईसाई बैठे हो। गौर फरमाना वहां पे जितने मनुष्य बैठे थे उस टाइम कौन थे मैं नहीं जानता, लेकिन जितने पब्लिक बैठी थी वो सब लोग अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। इसमें लिखा है देवता की दुहाई, यानी कि अपने अपने खुदा बन के दुहाई, हे अल्लाह मियाँ बचा लो, हे परमेश्वर बचा लो, हे वाहिगुरु जी बचा लो, है ना। लोगों ने अपनी अपनी दुआएं करनी शुरू कर दी, हे भगवान बचा ले, नैया बच जाए, कुछ ना होने पाए। लेकिन जानते हैं उस वक्त क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि योना जो था ना वो नीचे जाके नाव के जो नीचे का पल्ली था वहां पे जाके चुपचाप चैन से सो गया था। मैं तो आजाद हो गया, हालेलुया। लेकिन जब मल्लाह परेशान हुए तो कुछ लोग नीचे उतर के क्या देखते हैं तो खुद चैन से सोया हुआ है। उसने उसको जगाया और कहा तू कौन है, तू क्यों यहाँ सोया, मुझे बता सकता है कि तू कौन है? हालेलुया। जब उसने कहा कि तू कौन है, उसने कहा मैं इब्री हूँ। गौर फरमाना, इब्री बाइबल में पढ़िएगा, उसमें कहता मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का खुदाबंद, जमीन का खुदाबंद और जिसने पूरी कायनात को बनाया उसी का भय डर मानता हूँ। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कहता मैं उसी का भय मानता हूँ। कलाम में जाके पढ़िएगा 11 के 12 पद आप लोग देख सकते हैं अपने सामने अगर बाइबल हो। उसमें लिखा है कि जब जब लोगों ने तेरे साथ पूछता है कि पता मैं तेरे साथ क्या करूं, कैसे नाव ठहरूं, कैसे कैसे हम बच सकते हैं, मुझे बता मैं कैसे क्या करूं तेरे साथ, क्योंकि वो भी मनुष्य क्या करेगा, उसके बारे में तो डालेगा नहीं, एक तो देगा नहीं, लेकिन उसी से पूछता है कि बता मैं तेरे साथ क्या करूं, मुझे बता। आप बयान कलाम करता है और कहता है कि मुझे उठा के समुद्र के अंदर फेंक दो। कलाम में कहता है। लेकिन आज के डेट में जो हम इंसान लोग हैं, याद फरमाना और फरमाना, आज के डेट में हम लोगों को अगर किसी को बचाना है तो सबसे पहले अपने बीवी को बचाएंगे, अपने बेटे को बचाएंगे, अपनी माँ को बचाएंगे, अपने बाप को बचाएंगे, अपने अपने आप को बचाएंगे, उसके बाद किसी के बारे में सोचेंगे। गौर फरमाए, उसके बाद हम किसी के बारे में सोचेंगे किसको बचाना है, क्या करना है। लेकिन जानते हैं उसने फटाक से तड़के तुरंत कहा, कहता मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए, मुझे उठा के फेंक दो। लेकिन जैसे ही समुद्र में योना को फेंका जाता है आंधी तूफान क्या होता है, बंद हो जाता है। बोले हालेलुया, तुरंत स्टॉप हो जाता है, एकदम से रुक जाता है, कोई आंधी तूफान नहीं, एकदम से शांत हो जाता है, शांत। लेकिन जब कलाम में हम जाके पढ़ेंगे, जब उसको पानी में फेंक देता है तो खुदावन मगरमच्छ को हुक्म देता है, वो जाता है और उसको अपने पेट में निगल लेता है, यानी खा जाता है। कलाम में ऐसा जाके आप पढ़ेंगे कि योना 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा। कितने दिन तक? 3 दिन 3 रात मस्त रहा उसी में। मस्त क्या रहा, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, बिलक रहा था, कहता हे खुदावन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझको क्षमा कर दे, हे खुदावन मेरे गुस्ताखियों को माफ कर दे, हे खुदावन मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। याद रखना
जो खुदावन से हटके जाता है ना, जो खुदावन की बात की तौहीन करता है, जो खुदावन से हटके दूर जाना चाहता है, वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जब खुदावन अपने बच्चों से काम लेता है तो वो लेके ही रहता है। गौर फरमाना, मुझसे बहुत लोगों ने, मैं जहाँ जिस होटल में रुका हूँ, यहाँ भी मुझे पूछा गया कि आप तो मुस्लिम हैं, ये होटल मुस्लिम का था जहाँ मैं बैठा हूँ। बोले कि आप मुस्लिम में कैसे, आप क्रिश्चियन में, क्या आपको खुदा पे यकीन नहीं है? लेकिन जब मैंने अपना प्रचार शुरू किया, कलाम शुरू किया, सबके मुंह बंद हो गए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा तुम अभी कुरान के ढंग से नहीं जानते हो। ये जो शख्स बैठा है कुरान, जबूर, तौरात, इंजील सारी किताब को जानता है। और याद रखना, खुदावन जिससे काम लेना चाहता है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो अपना काम लेके ही रहेगा। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बोला, उदाहरण दिया कि क्योंकि योना को खुदा ने हुक्म दिया, मैं तुझसे काम लूंगा, तुझे नीनवे को जाना है, तो जाहिर सी बात है कि योना ही जाएगा, वहां पे और कोई नहीं जाएगा, योना को ही जाना है। क्योंकि खुदावन ने उसको पैदा किया, उसको भविष्यवक्ता ठहराया, और योना को जाना ही पड़ेगा। और योना जब भाग के जा रहा था नाव के अंदर, नाव डूबने पे आया, कितने लोग मर जाते, लेकिन नाव डूबता नहीं। वो तो परमेश्वर उसको धमकी दे रहा था, दिखा रहा था कि ताकि वो निकल के बाहर आए, और उसको मगरमच्छ के पेट में डाला, मगरमच्छ के पेट से बाहर आया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कहने लगा, उसको खुदावन ने माफ कर दिया। पहली आज्ञा तो दिया था उसको जाने के लिए, फिर दूसरी आज्ञा देता है। जानते क्या आज्ञा देता है? कहता है कि नीनवे को चला जा, बाइबल पढ़ेगा, नीनवे को चला जा। लेकिन जब नीनवे को जाने में 3 दिन का यात्रा था, इतनी परिश्रम, मतलब ऐसे किसी भविष्यवक्ता के बारे में नहीं पेश किया गया है। उसके बारे में जब हम जाके देखेंगे, 3 दिन का सफर, 3 दिन पेट में रहा, 3 दिन 3 रात खुद ही परेशान था, लेकिन निकलते ही बाहर फिर कहता है कि तू नीनवे को चला जा। वो तो उसकी जान तो सुखी हुई थी, किसी तरह जान बची, और फटाक से वो वहां जाने के लिए 3 दिन का रास्ता पैदल चल दिया। लेकिन जैसे ही नीनवे काफी बड़ा नगर था, कलाम में देखेंगे वहां लिखा हुआ है, एक दिन का सफर पूरा किया था और वहीं से प्रचार करना शुरू कर देता है। वहीं से शुरू करता है, अपने 40 दिन बाद नीनवे को पलट दिया जाएगा, अपने 40 दिन बाद नीनवे को पलट दिया जाएगा, अपने 40 दिन बाद नीनवे को पलट दिया जाएगा। सारे लोग सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। वहां का जो राजा था ना, उसके कान में खबर चली गई, जो राजा था, जो किंग था, जब उसके कानों में खबर चली गई, तो वो लोगों ने क्या किया कि जब राजा से कहा, तो राजा ने अपना जो वस्त्र पहना था वो सब उठा उठा के फेंक देते, कपड़े उपड़े गए कहीं और वो सीधे एक नॉर्मल कपड़े पे आ गया, और घुटनों पे आके गिर के रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करने लगा, रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करने लगा। और जानते हैं क्या बोला? बोला जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने गाय हैं, जितने भैंस हैं, जितने ऊंट हैं, जितने घोड़ा है, जितने गधा है, जितने मनुष्य, सबको बोलो खाना पीना सब बंद, स्टॉप। सब कुछ बंद कर दिया जाए। आपको पता है कलाम में लिखा है कि जब ऐसा कहता है सब कुछ बंद कर दिया जाता है, एकदम से स्टॉप कर दिया जाता है। और वो तो खुदा बंद है ना, वो तो परमेश्वर है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने पूरे जहान को बनाया, उसने क्या किया? निन्वे को माफ कर दिया। हालेलुया। और फरमाया, सारे हाथ उठा के बोले हालेलुया, खुदा ने माफ कर दिया। आज तुम और हम, हमारे जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं, जितनी हमने गुनाहें की हैं, जितनी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, आज खुदावन सब कुछ माफ करने जा रहा है, सब कुछ शिफा देने जा रहा है। रिसीव करो इसको, रिसीव करो, मैंने रिसीव किया, खुदावन हमारी सारी खताओं को माफ करने जा रहा है। कलाम में देखते हैं, इस बात को सुन के योना बहुत खफा होता है, बहुत नाराज होता है, और जब वो नाराज होता है तो वो क्रोधित हो जाता है। वो जाके किसी किसी जगह कोने में जाके बैठ जाता है, और जब बैठ जाता है तो अब उसको जवाब कैसे देना है? क्योंकि खुदाबंद के पास हर सवाल का जवाब है। गौर फरमाना, हर सवाल का जवाब उसके पास है कि मैं अपने बच्चे को कैसे समझाना, मैं अपने बेटे को सजा तो दे रहा हूँ और उसको आशीष कैसे देना, वो जानता है। उसी वक्त उसने एक पेड़ लगाया, बीज की रेड़ी का पेड़ लगाया, वो तुरंत ही हाथों हाथ बड़ा हो गया, छांव हो गया, उसकी छांव के अंदर वो बैठा। जब उसकी आंखें को गिरता पड़ा, सुकून मिला, क्योंकि वो थका हुआ था। लेकिन हमारे 3 दिन माँ के पेट में रहा, मगरमच्छ के पेट में रहा, 3 रात वही तड़प रहा था। 3 दिन का सफर पूरा के बाद भी कैसा रहेगा? बिल्कुल थक गया था, चूर हो गया था, थक गया था। अब समझिए कि उस वक्त क्या हुआ कि वो बहुत ही परेशान होता है, और उसके बाद जब उसको छांव मिलती है, रिलैक्स हो जाता है। जब वो दोबारा से सोता है तो वो खुदा ने हुक्म दिया कीड़े को, जा उसको खत्म कर दे पेड़ को। ऐसे काटा कीड़े ने, पूरा पेड़ खत्म हो गया, फिनिश हो गया। हालेलुया, फिनिश हो गया। और जब सुबह फिर जब उसकी आंखें खुलती है, दोपहर के टाइम क्या देखता है
कि रीढ़ी का पेड़ तो सूख गया है। अब वो परेशान हो गया। उसने कहा, हे खुदावन, क्या मेरी जान ले ले, मेरी प्राण निकाल ले, मैं जीना नहीं चाहता। तू, मैं जानता था तू माफ कर देगा, मैं जानता तू तू दयालु खुदावन है, मैं जानता हूँ तू अपने बच्चों से प्यार करता है, मैं जानता हूँ तू कोई बात कहता तो है, लेकिन लेकिन किसी को तू मारने वाला नहीं है, किसी को परेशान करने वाला खुदावन नहीं है। तू जिंदा खुदा है, तू जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर मालिक है, हकीक है, तू पूरी कायनात का मालिक है। मैं जानता हूँ तू कुछ नहीं करने वाला है। और तब जब इसने इतना कहा तो खुदावन ने अपनी जुबान से कहा, गौर फरमाना, ऐसे तमाम लोग लिए मेरा पैगाम है। उनको उनको खुदावन ने कहा, उसको योना को पता क्या बोलता है, कहता है, हे योना, तूने तूने पल भर के लिए, यानी एक पल के लिए तुमने रेडी का जो छांव पाया आराम करने के लिए, तू तू कितना आनंदित हो गया है, तुझे कितना क्रोध आ गया कि हमने हमने तेरे पास से उस पेड़ को खत्म कर दिया। एक पल जिसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं किया। आज की जिंदगी में याद रखना, जितने निकम्मे लोग पाएंगे, जो निकम्मों की बात कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं करते, सिर्फ उनका काम चुगली करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कलेश करवाना, एक दूसरे को मारना काटना, एक दूसरी कलेश तोड़ना, उल्टे सीधे प्रचार करना। इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही करते चली जाएगी। इनकी बख्शाइश नहीं है, गौर फरमाना, इनको खुदावन बख्शेगा नहीं। उनकी बड़ी भयंकर सजा यहाँ भी है और वहां भी है, दोनों जगह उनकी सजाएं माफ नहीं किए जाएंगे, गौर फरमाना। और खुदा मुझसे कहता है, उसको बात कह रहा है कि तूने एक दिन का जो सुख उठाया, तुझे इतना क्रोध आ गया। मुझे ये बताइयो ना, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तूने एक दिन का सुख पाके तुझे इतनी तकलीफ हुई। मैंने 1,20,000 लोगों को पैदा किया रे बाबा, बनाया संवारा, ये पूरा भरा हुआ है, 1,30,000 लोगों से भरा हुआ ये नगर है। बता मैं उनको कैसे तबाह कर सकता हूँ, कैसे परेशान कर सकता हूँ। मेरे अजीज लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो खुदाबंद है, वो जमीन आसमान का मालिक है, उसने पूरी कायनात को बनाया। वो आपको कभी तबाह नहीं करता है, वो आपको कभी बर्बाद नहीं करता है, वो आपको कभी मारना नहीं चाहता, वो आपको कभी तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपने अय्यूब की मुकद्दस कलाम में पढ़ा है कि जो प्रभु के प्रति नेक बच्चा होता है, जो परमेश्वर की तरफ खिंचाव जाते रहता है, उनकी तरफ शैतान का खिंचाव और भी तगड़ा हो जाता है, ताकि कभी वो भटक जाए, फटक जाए, निकल जाए, हमारी तरफ ना चले। लेकिन जब भी कोई खादिम आपको कॉल करता है, जब भी कोई भविष्यवक्ता आपके लिए प्रेयर करता है, जब भी कोई भी विश्वासी आपके लिए दुआ करता है, इसका मतलब परमेश्वर ने उसको भेजा है, यानी कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है, खुदावंद आपको पैगाम सुनाना चाहता है। इसीलिए आप उस पैगाम को रिसीव करें, उसको रिसीव करें, कबूल करें, क्योंकि कलाम ही खुदा है, खुदा ही कलाम है। जिसने कलाम को जाना उसने खुदाबंद को जाना। हालेलुया। अपने हाथों को बता उठा के बोले हालेलुया। कितने लोगों ने ब्लेसिंग को प्राप्त किया, रिसीव कितने लोगों ने किया, क्योंकि जोना की मुकद्दस कलाम से सबने रिसीव किया। हालेलुया। सब उन लोगों ने ब्लेसिंग को रिसीव किया। गौर फरमाना, मेरी 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 आशीषें और खुदाबंद की तरफ से, उसके नाम से मैं इस वक्त प्लेस करता हूँ आप सभी लोगों को, और मैं कहता हूँ आपके जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो रही हैं। हालेलुया। गौर फरमाए, खुदाबंद ने जैसे निनवे को क्षमा कर दिया, आपको भी क्षमा कर देगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे योना को भेजा कि जाओ वहां कह के आ, और उसको उन लोगों को माफ कर दिया, योना को भेजा, ऐसे तमाम खुदा आपके सामने फरिश्तों को खड़ा करेगा, जो आपके सामने खड़े होंगे, आपको पैगाम सुनाएंगे और आपके पीछे आपको आशीष देंगे। आपने रिसीव करना है, आपको इस ब्लेसिंग को कबूल करना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के नाम से आएंगे, खुदा के नाम से आपको पैगाम देंगे। और जो बाइबल कलाम से बात करता है, जो बाइबल के मुकद्दस कलाम से बात करता है, वो सब जो खुदाबंद से बात कर रहा है, खुदाबंद से बात करता है, जो बाइबल से हट के बात करना चाहता है, बाइबल से हट के शिक्षा देना चाहता है, उनसे दूर हो जाओ। कलाम भी कहता है पैर को झाड़ो और साइड में निकल जाओ, बोलो गेट आउट, निकल को ना, तू चला जा भैया, हम तुझसे कुछ नहीं सुनना चाहते। लेकिन जो बाइबल के मुकद्दस कलाम से आपसे बातें करता है, केवल कलाम से बातें करता है, इसका मतलब यही हुआ खुदाबंद आपसे बातें करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप आसमानी, तू जिंदा खुदा है, तू जमीन आसमान का मालिक, खालिक है, रहबर मालिक, हकीक है, रब्बिल आलमीन, तू कायनात तूने पूरी दुनिया, पूरी कायनात को तूने बनाया मेरे मौला। जितने लोग यहाँ बैठे खुदा बाप, सबसे पहले तुम ये दुआ करूंगा, जितने लोग डिप्रेशन में रहे और जितने लोग डिप्रेशन में हैं, मैं उनके ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ और कहता हूँ वो बेटे और बेटियां इसी वक्त ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, इसी वक्त पूरी पूरी बीमारी से शिफा पाने पाए, डिप्रेशन से बाहर निकलने पाए, और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। जैसे निनवे का देश, निनवे का नगर एक नई जिंदगी की शुरुआत किया, वैसे मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप आसमानी, ऐसे लोगों को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का पूरा मौका देंगे खुदा बाप। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ
हूँ जितने बीमार हैं वो शिफा पाने पाए, जितने लोग अपने अपने बीमारी से परेशान है, अपने ब्रेन से, अपने स्टोन के प्रॉब्लम से, अपने पेट की पथरी के हिसाब से, अपने कैंसर की बीमारी से, अपने किसी भी रोग से अगर वो परेशान है, अपनी आंखों की रोशनी से अगर परेशान है, मैं कहता हूँ ये खुदाबंद उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा, उनकी बीमारियों को ठीक कर दे मेरे मौला, कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए और गठिया के रोग चले जाए, हालेलुया, उनके पथरी की बीमारियां चले जाए, हालेलुया, उनको खुदा बाप उनको अपने आगोश में ले, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद कर, क्योंकि तू ही तो जिंदा खुदा है, तू तो सब बातें सुनता मेरे मौला, हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं, तेरे कलाम से जानते हैं कि तू तेरे कान जो है तू फटाक से हमारी बातों को करेक्ट कर लेता है, सुन लेता है, हे मेरे मौला मेरी बातों को सुन ले खुदा बाप, इन्हें आज आज 32 फास्टिंग रोजा तूने कंप्लीट किया मेरे मौला, ये खुदावंद ये 40 फास्टिंग पूरा होते होते मेरे मौला 25 दिसंबर तक खुदा बाप जितने लोग यहाँ जुटते हैं पूरे दुनिया से खुदावंद, और जितने लोग वीडियो देखेंगे खुदा बाप उनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां वो सब इसी वक्त खुदावंद सुनते ही दूर हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, मैं तेरे नाम से मैं तेरे नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ऐसे लोगों को मैं आशीष देता हूँ, मैं ऐसे लोगों को ब्लेस करता हूँ मेरे खुदाबंद, उनको छू और ब्लेस कर, उनको छू और ब्लेस कर, पूरी बीमारी से शिफा दे दे, हर एक बीमारी से शिफा कर दे दे मेरे मौला, जितने लोग कोर्ट कचहरी के केसों में फंसे हैं मेरे मौला, ऐसे बेटियों को ऐसे बेटे को मेरे मौला शिफा दे दे मेरे मौला, उनको नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे दे मेरे खुदा, तूने निन्वे को दिया ना मेरे मौला, मैं तुझे वास्ता देता हूँ निन्वे का, उस नगर का, ऐसे तमाम बेटी बेटे जितने फंसे हैं खुदा बाप उनको उनको शिफा दे दे मेरे मौला, उनकी जिंदगी में मिराकल चमत्कार हो जाए मेरे खुदा बाप आसमानी, ऐसे बेटे बेटियां जो अपने मकान को लेकर परेशान है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, नई दुनिया बसाना चाहते हैं खुदा, उसके बाद बना के ये खुदावंद उनकी मदद कर मेरे मौला, उनको उनकी मदद कर, उनको नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी पूरी अगुवाई अपने फरिश्तों को भेज मेरे खुदावंद, और मैं तुझसे दुआ करता हूँ ऐसे बहुत बहनें हैं, ऐसे तमाम बेटियां प्रभु जो औलाद के लिए परेशान है, बहुत बेचैन है मेरे मौला, अब तक उनकी गोद नहीं भरी खुदा, उनकी गोद भर दे मेरे मौला, उनको औलाद बख्श दे मेरे खुदा बाप, उनको औलाद बख्श दे मेरे मौला, उनको औलाद बख्श दे मेरे मौला, ये तूने हन्ना को बख्शा मेरे मौला, हन्ना को दिया मेरे मौला, ये खुदाबंद मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदा, तूने आदम को भी तो शेत दिया मेरे मौला, ये खुदाबंद तू जिंदा खुदा है मेरे मौला, ये खुदा बाप आसमानी, मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे मौला, तू उनकी ऐसे तमाम लोग जितने दुनिया में हैं जो भी औलाद हैं उनको औलाद बख्श दे, उनकी गोद भर दे मेरे मौला, मैं दुआ करता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ जितने लोग बीमार हैं उनको शिफा दे दे, उनकी कलेशिया में खुदाबंद चौड़ी तरक्की करते रहे, तमाम लोग आने पाए, और मैं जानता हूँ जितना सता होगा उतना ही खुदाबंद का काम आगे बढ़ेगा इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, और मैं कहता हूँ प्रभु ऐसे तमाम लोगों को तो अपने आगोश में लेके उनकी हिफाजत फरमा मेरे मौला, जितने लोग जॉबलेस हैं इंडिया से लेके इंडिया के बाहर तक पूरी दुनिया पूरी कंट्री में जहाँ जहाँ जॉब करते हैं मेरे मौला, उनके जॉबलेस में खुदा उनके जॉब पे खुदा बाप आसमानी एक बड़ी आशीष दे दे मेरे मौला, उनको जिंदगी में चमत्कार कर दे मेरे खुदा बाप, वो समझ ना पाए उनका कब प्रमोशन हो गया, कब उनकी तरक्की हो गई, हालेलुया, और जो जॉब में नहीं लगे हैं उनको जॉब के लिए अपने फरिश्तों को भेज के उनको सेट कर दे मेरे मौला, मैं दुआ करता हूँ हालेलुया, और ऐसे तमाम बेटे बेटियां जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, भटके हुए हैं खुदा बाप, शैतान की आगोश में खुदा बाप, आशिकी के सवार में खुदा, उनको भूत सवार है खुदा, उनको जुनून सवार है जो शैतान के काम है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके दिमाग से वो भूत निकाल दे, उस शैतान की वो नशा निकाल दे मेरे मौला, उनको अपने माँ बाप की खिदमत करने की खुदा आशीष दे मेरे खुदा, वो अपने माँ बाप की खिदमत करने पाए, उस माँ बाप की उस माँ की जो अपने 9 महीने अपने पेट में रखे अपने बच्चे को जन्म दे दिए मेरे मौला, मैं दुआ करता हूँ ऐसे माँ के लिए, ऐसे पिता के लिए पिता परमेश्वर आशीष दे मेरे मौला, उनको ब्लेस कर, उनके बच्चों को माँ बाप के मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला, मैं दुआ करता हूँ ऐसे पति पत्नी जो अनबन में है, लड़ाई में, झगड़े में है, शैतान के प्रयोग में, मैं ऐसे तमाम ताकत को मैं दूर करता हूँ, कहता हूँ पति पत्नी के अंदर कोई मोहब्बत अता फरमा, कोई मोहब्बत अता फरमा मेरे मौला, और मैं चाहता हूँ प्रभु ऐसे ऐसे पति पत्नियां जो अपने पति से तलाक हो चुका मेरे खुदावन, हे मेरे मौला, उनको एक नया घर बसाने के लिए खुदावन, उनको उनकी पूरी मदद कर मेरे मौला, उनकी नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए उनके लिए अगुवाई कर मेरे खुदा, उनका पूरा इंतजाम कर मेरे मौला, हालेलुया, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, उनके जिंदगी बड़े बड़े खुदा एक टेस्टमनी आए मेरे खुदा बाबा, हालेलुया, आसमानी इन द नेम ऑफ जीसस मैं दुआ करता हूँ आपने मेरी दुआ को
सुना कबूल किया, हालेलुया। आपने मेरी दुआओं को सुना कबूल किया, हालेलुया। आपने मेरी दुआओं को सुना कबूल किया, हालेलुया। जिन लोगों ने खुदा अपने घरों को बनाना शुरू किया, खुदावन उनके पूरे घर को मेरे मौला तू बना, क्योंकि कलाम कहता है जिस घर को खुदावन न बनाए उस घर के बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है, व्यर्थ है। मैं कहता हूँ खुदा बाप उनके घरों को तू बना, उनके घरों को तू तैयार कर, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया। हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम में, नॉट पेटेन कराता खमचा अरबा शिता शवा तमानी वाली पर वाहिद वली पर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुना और कबूल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।